नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी खबर आई है जो हिंदुस्तान की राजनीति में कभी ऐसी बात हुई नहीं। कभी आपने सुना कि किसी हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये इंसिनुएट कर दिया हो कि फला फला मुख्यमंत्री, फला फला नेता बड़ा घटिया किस्म का आदमी है। आज गुजरात के हाई कोर्ट ने हिंदुस्तान के पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, जो कुछ दिन पहले तक बड़ी कहानियां सुनाया करता था चौथी पास राजा की, यानी हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल अरविंद केजरीवाल को कह दिया घटियापन है। यह व्यक्ति ये पब्लिक लाइफ में रहने लायक नहीं है। इस तरह की बातें कही, डाटा डपटा और 25,000 रुपए का जुर्माना भी। कहानी बड़ी मजेदार है। जो लोग भूल गए, ये मीडिया कोई खबर नहीं आ रही, आज ये फैसला आया है। आज कोर्ट ने कहा है कि हिज बिहेवियर इज नॉट इन गुड टेस्ट। यह आदमी ठीक नहीं है। बार बार झटका खाने के बाद भी ये व्यक्ति सुधरता ही नहीं है। लेकिन किसी भी टीवी चैनल के ऊपर इसके बारे में कोई खबर नहीं होगी। ये माल का कमाल है। ये एडवर्टीजमेंट खा के टेलीविजन चैनल वाले ये जो अरविंद केजरीवाल के सारे पाप को ढक देते हैं, वही खबरों की खबर में आज उजागर करूंगा। मामला प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री का है। आपको याद होगा कि भाई प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है, चौथी पास राजा की कहानी सुनाता था। मामला एक के बाद आगे बढ़ता चला गया। सीआईसी ने मांगा, कोर्ट में गया मसला। कोर्ट में जाने के बाद फिर वहां से राहत नहीं मिली। फिर इसने कह दिया, गुजरात यूनिवर्सिटी को बदनाम करना शुरू कर दिया। इसने गुजरातियों को बदनाम करना शुरू कर दिया। गुजरात यूनिवर्सिटी पहुंच गई हाई कोर्ट डिफेमेशन के केस को लेकर। अब ये बाकायदा उसके प्ली में जाता है। ये कहता है कि भाई हम तो सही रास्ते पे, ऐसे वैसे तमाम तरह की चीजें जो आपको मालूम है, जो पीछे घटनाएं घटी। तो हुआ ये कि इनको झटका लगा हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट ने पिछली बार 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया था, डांट डपट किया था, वहां से कोई राहत नहीं मिली। ऑल हिज लीगल ऑप्शंस वेर क्लोज्ड। मतलब कि डिफेमेशन का केस अब आगे जारी होगा। और ये क्रिमिनल डिफेमेशन है। ये ठीक वैसा ही केस है जिसमें राहुल गांधी को गुजरात के हाई कोर्ट की तरफ से, कोर्ट की तरफ से वहां 2 साल की सजा दी गई थी। सांसदी भी जाएगी, राजनीति भी जाएगी। 8 साल के लिए केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। खेल ऐसा होने वाला है। लेकिन कहानी तो ये सुनाता रहता है। हाईकोर्ट में जुर्माना लगा तो इसने हाईकोर्ट के फैसले के ऊपर रिव्यू, आज उसका फैसला आया। क्या कहा कोर्ट ने, पहले उसको सुनते हैं कि ये जो मैंने कहा कि ये गुड टेस्ट में ये काम नहीं कर रहा है ये आदमी। हाईकोर्ट इस तरह की बातें नहीं करते, जजमेंट में इस तरह की बातें नहीं होती। लेकिन हाईकोर्ट में क्या है खबर? दिस कोर्ट, without getting into the intentions of the applicant in filing the review application, would tend to agree with the submission of Mr. Mehta, learned Solicitor General of India, that though there is a contemporaneous record in the form of office registrar undisputably showing the qualification of the Prime Minister, the review applicant, having lost in his legal remedy as the petition was allowed, continues to harp upon his pursuit following a cause by proceeding in this review application in a manner which does not reflect good taste in public life. ये सभ्य भाषा में कह दिया गया घटिया आदमी है। अब जैसा आप क्या कह रहे हैं, कोर्ट क्या कह रही, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो सारे लीगल ऑप्शंस इसके खत्म हो गए हैं। और जहां तक रही बात, ये पूरी तरीके से अभी भी मौजूद है।
रजिस्ट्रार जो है वो कह रहा है कि भाई सर्टिफिकेट उनका है, यूनिवर्सिटी कह रही है कि हां यहां से प्रधानमंत्री मोदी ने पढ़ाई की है, सर्टिफिकेट हमारा है। लेकिन फिर भी अब देखिए, जब यह मसला आया, जब गुजरात यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर मानहानि का दावा ठोका, उसके पहले क्या कर रहा था, ये स्पेशल सेशन बुला करके एक चौथी पास राजा था, कहानी सुनाता था ना। तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये पंगा लेना इसको पड़ गया है महंगा। ये बदतमीजी जो एक कई महीने तक करता रहा और देश की सारी मीडिया चुप होकर इसके इस घटियापन को बाकायदा प्रचारित और प्रसारित करती रही। लोग पीछे हंसते थे। सारी जगहों से आप ये कहानी सुनाया करते हो। फिर उसने कहा भाई सर्टिफिकेट जमा करने का आंदोलन शुरू कर दिया इसने। मुझे तो आश्चर्य होता है कि भाई ये बंद क्यों किया गया, क्योंकि फिर किसी ने आरटीआई से सारी जानकारी निकाल ली। मालूम चला कि देश भर में जितनी भी पार्टियां हैं उसमें सबसे कम पढ़े लिखे विधायक कहीं हैं वो आम आदमी पार्टी में है। लीजिए, पढ़ी लिखी पार्टी खुद को बता रहा था, अरे ये आदमी इतना ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ग्रसित है कि पार्टी के अंदर जितने पढ़े लिखे अक्लमंद लोग थे उन सबको इसने लात मार के बाहर कर दिया। चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे वो आशुतोष हो, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, कवि कुमार विश्वास हो, ये सब इससे ज्यादा पढ़े लिखे अक्लमंद। लेकिन ये कहानी सुनाना बहुत पहुंचा हुआ ये कलाकार है। आज डांट खाया, झूठ बोलते हुए पकड़ा गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर पॉल्यूशन के ऊपर। लेकिन फिर इसको एक मुद्दा बनाना था तो इसने बनाया। अब जब दांव उल्टा पड़ गया है तो इसने रिव्यू पिटीशन डाला। अब देखिए क्या जज साहब कह रहे हैं, आगे क्या खबर आई कोर्ट से। दिस कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन that once a finding is recorded in the competent court after hearing a particular litigant, the litigant can only take his legal remedy or recourse to law as may be available in law. The court is conscious that seeking a review is and could be a remedy available in law, but looking to the grounds and the arguments raised before this court in the review application, it cannot be said that the applicant has sought to invoke this remedy purely with a view to seeking legal recourse. जज साहब ने क्या कहा, भाई रिव्यू आप कब डालते हो, कोई केस है, आपके खिलाफ कोई फैसला हो गया या फैसला हो गया, रिकॉर्ड्स दर्ज करा दिए, सब कुछ हो गया, लेकिन फैसले से आप खुश नहीं हैं तो आप उसके रिव्यू में जा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपके पास यह आर्गुमेंट होना चाहिए कि हुजूर हमारे पास ये दस्तावेज है या कुछ नई चीजें सामने आ गई हैं जिसके आलोक में फिर से डिस्कशन होना चाहिए, केस की सुनवाई होनी चाहिए, कोई नया डेवलपमेंट आ गया हो, कोई नया तथ्य सामने आ गया हो, कोई नई जानकारी आ गई हो, या फिर जिस कोर्ट ने फैसला दिया कुछ अहम चीजों को नजरअंदाज कर दिया हो। लेकिन आपने क्या किया, इसको कहते हैं कि कुतर्क करना। जज साहब ने इसलिए डांटा कि आप खामखा उठ के चले आते हो, अभी 25,000 रुपए भरने पड़ेंगे। फैसला यही था कि आपको जो है जुर्माना लगाया जाएगा झूठ बोलने के लिए। द पावर कैन ऑल्सो बी एक्सरसाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ सम मिस्टेक और एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड और फॉर एनी सफिशिएंट रीजन। अ रिव्यू कैन नॉट बी क्लेम्ड एंड आस्क्ड for merely for a fresh hearing or correction of the erroneous view. Any other attempt would tantamount to abuse of the power of review, cannot be confused with the power of the appellate court, and under the power of review, the court cannot be asked to sit in appeal over the judgment, the court added. डांटा गया है
कि तुम ये तमाशा करने के लिए आ जाते हो। तो आज बड़ी खबर आई, कोर्ट ने कह दिया ये पब्लिक लाइफ में गुड टेस्ट में काम नहीं करता। ये चीजें जो है, जो हो रही है वो गलत है। जुर्माना लगा सो अलग, और जिस मुद्दे को लेकर के ये प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमला करना चाह रहा था, वो पूरा का पूरा मुद्दा ही धाराशायी हो गया। ये लुटियन मीडिया, ये दलाल पत्रकार और मेन स्ट्रीम मीडिया भी, जिसको में बहुत सारे गोदी मीडिया भी कहलाते हैं ये लोग, उनको ये उठाने का कर्तव्य नहीं था कि एक शख्स पिछले 1-1.5 साल से प्रधानमंत्री के सर्टिफिकेट के पीछे पड़ा हुआ है, उस पे दिल्ली में स्पेशल सेशन बुला लेता है, गंदी गंदी बातें करता है, भाषण देता है, और जब कोर्ट से ऐसे मुंह की खानी पड़ रही है, जब ऐसे तमाचा लग रहा है कानून का, तो ये दिखाने लायक खबर नहीं है। तो ये देश की जनता सब कुछ समझती है, सबका चाल चरित्र और चेहरा दुनिया के सामने होता है। आप कितनी भी चतुराई करें, एक न एक दिन जो कागज की नाव होती है बेसलेस, वो डूबना उसका तय होता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।